हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलाल लोन कश्मीर से। बिलाल जी नमस्कार। जी सर। बताइए सर, क्या है सवाल, क्या आपका? जी सर, मैंने गेल के 200 शेयर लिए थे 173 पे। अच्छा। तो मेरी पहली बाइंग है मार्केट, स्टॉक मार्केट में नया नया हूँ मैं तो। अच्छा, अभी ना फ्लक्चुएशन हो रही है ज्यादा प्राइसेस की, तो थोड़ा डरा हुआ हूँ मैं, तो थोड़ी राय चाहिए आपसे। तो पहली बार खरीदा आपने ये शेयर? मतलब कोई भी शेयर पहली बार खरीदा? जी जी जी, पहली बार खरीदा था। और मैंने 3 शेयर वैसे लिए थे, एनएचपीसी और राइट्स के भी। हाँ। तीनों पीएसयूज के लिए है। तो जो वोलेटिलिटी रही पिछले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, तो थोड़ा डरा हुआ हूँ मैं। ओके, अभी आपका डर दूर करते हैं। क्या करते हैं वैसे आप बिलाल जी इसके अलावा? जी सर। क्या कामकाज क्या करते हैं? जी सर, जॉब करते हैं सर, कॉर्पोरेट जॉब। तो नए नए हैं जॉब में भी, और नया नया मार्केट भी शुरू किया था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग के लिए लिया है सब? सर इन्वेस्टिंग के लिए। ओके परफेक्ट। रुकिए फिर आप जरा। राजेश जी, बिलाल जी ने पहली बार शेयर्स खरीदे हैं और सरकारी कंपनियों पे भरोसा किया है। पहला स्टॉक है गेल, जो इन्होंने 173 पे लिया है 200 शेयर। अभी चल रहा है 179 प्रॉफिट में, लेकिन वोलेटिलिटी से थोड़ा डर लग रहा है। नए इन्वेस्टर्स है तो इसलिए थोड़ा डर लाजमी है। बताइए क्या करें बिलाल जी? नीरज जी, स्टॉक मार्केट में काम करना है तो डर के आगे जीत है, ये याद रखना। हाँ। आप नए हो मैं मानता हूँ, लेकिन डर सबको लगता है, स्टॉक मार्केट है। और ये डर को हम इस तरह से कवर करते हैं, हम इसमें स्टॉप लॉस नाम की चीज है जो लगाते हैं। तो हमेशा स्टॉप लॉस फॉलो करें, क्योंकि मार्केट जो है या इवन स्टॉक जो है वो हम लोग लेवल टू लेवल काम करते हैं। तो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चला जाता है तो हमारे टारगेट्स अनफोल्ड होते हैं। तो स्टॉप लॉस भी रखना जरूरी है और टारगेट पे ध्यान रखना जरूरी है। बस ये चीजें आप याद रखना, अदरवाइज मार्केट किसी भी लेवल पे एंट्री करने लायक होता ही है। रही बात गेल की, तो देखिए गेल में जो ब्रेकआउट है वो 178 का है। 178 के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे जो टारगेट बनता है वो करीबन 195 टू 200 का बनेगा। 195 टू 200 ही इसका टारगेट है। सो इट्स बाय अबव 178, योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 170। 170 का स्टॉप लॉस रखे और 200 के टारगेट के लिए इसे चेस करें। अगर इन्वेस्टर है तो कोई चिंता करनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टर तो मुझे लगता है, जब नीरज जी मैं एक स्ट्रैटेजी रखता हूं कि अगर मुझे कोई चीज इन्वेस्ट करनी है तो मुझे एक सब्सटेंशियल करेक्शन मिलना चाहिए, लाइक 15 to 20%। अगर मुझे 20% का करेक्शन मिलता है, मैं स्टॉक्स की बात करता हूं, तो फिर वहां पे थोड़ा थोड़ा अपॉर्चुनिटी बनने लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेस्ट करना है तो एशियन पेंट देखिए, आई थिंक ये लेवल अच्छा है। या आप देखिए एचडीएफसी बैंक देखिए, आई थिंक ये लेवल अच्छा है। तो हम इन्वेस्ट करेंगे लेकिन ब्लू चिप में करेंगे, और मिड कैप में रहेगा तो वो सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे। दैट इज मेरी स्ट्रेटेजी है। अगर मैं गलत भी हूं तो भी वो मेरे लिए। लेकिन अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो मैं मिड कैप में कर लूंगा, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड कर लूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ब्लू चिप में करूंगा, और वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट के बाद। जी। बिलाल, एनएचपीसी किस भाव पे खरीदा था आपने? 88 पे सर। 88 पे एनएचपीसी। बताइए राजेश जी, एनएचपीसी में क्या रखें? 88 पे खरीदा, अभी 89 चल रहा है। देखिए, एनएचपीसी में ऑलरेडी एक करेक्शन हो चुका है, और करेक्शन के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि ये संभल रहा है। तो ये जो संभल रहा है, तो संभलने के बाद क्या होगा? मेरे हिसाब से 88 का यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। 88 का सप्लायर था, ये अभी 88 का सप्लायर पूरा एब्सॉर्ब हो चुका है और ये अपने नए टारगेट्स को खोज रहा है। मेरे हिसाब से एनएचपीसी का जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 100 के आसपास। 100-105 ये इसकी रेंज है। तो एनएचपीसी बाय का ही ट्रेड होगा। 88 के ऊपर हम इसे बाय की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस होगा 84 का। ओके। तो बिलाल जी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको राजेश जी ने बताई कैसे रखनी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कंपनी आपकी दोनों बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पीएसयूज हैं, अभी हाल फिलहाल में बहुत चले थे, थोड़ा करेक्शन हुआ है। लेकिन जैसे ऑयल एंड गैस स्पेस में बहुत काम हो रहा है और सरकार चाहती भी कि गैस की इकोनॉमी बढ़े, तो फिर गेल जैसे प्लेयर्स उसमें सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, क्योंकि गेल का काम ही है ट्रेडिंग करना। पेट्रोकेमिकल में भी अभी आ चुके हैं, तो एक कंप्लीट कंपनी है ये। और एनएचपीसी ने एक लंबी जर्नी दिखाई है, उसके बाद एक करेक्शन हुआ जैसे राजेश जी भी कह रहे हैं, लेकिन समय लगेगा इन दोनों में। लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनीज बहुत अच्छी क्वालिटी की है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप होल्ड कर सकते हैं इनको।